पे उनके साथ सामाजिक भेदभाव भी किया जा रहा था। यस सर। और उन्हें बहुत जो एक पोस्ट पर जाते थे सुबेदार के पद पर, यस बस बहुत उससे ज़्यादा उनको पदोन्नति नहीं दिया जाता था, प्रमोशन नहीं मिलता था। यस सर। बाहर भी भेजा जाता था युद्ध करने के लिए। जो ये लोग अपने खिलाफ मानते थे युद्ध करना, समुद्र पार जाना, यस सर। अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। यस सर। ठीक है ना। डलहौजी ने क्या किया कि पॉलिटिकल लेवल की बात करें अगर राजनीतिक क्षेत्र में, यस सर। तो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट शुरू कर दिया, यस सर। यानी कि विलय की नीति पढ़ा होगा, पढ़ा था ना। यस सर। विलय की नीति या अभिगत का सिद्धांत बोलते हैं। यस सर। और बेनजीर ने क्या किया, सहायक संधि कर दिया। यस सर। तो सहायक संधि के थ्रू क्या होता था, एक रेजिडेंट को अपॉइंट कर दिया जाता था। यस सर। और मतलब प्रिंसली स्टेट में, रियासत में, और वो तो कहते थे कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन क्या होता था, वो हस्तक्षेप करता था, इंटरफेरेंस करता था। वो कहता था जो वही करना पड़ता था राजा को। तो ये सभी मामला था, यानी कि पहले से सब चीज़ें चली आ रही थी। और वही 1857 में जब और जो तत्कालिक कारण क्या हो गया, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करना। तो बैरामपुर में सबसे पहली बार मना कर दिया था सैनिकों ने कि हम लोग चर्बी लगे कारतूस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला होता था। ऐसा अफवाह था, लेकिन ये बात सही थी। ठीक है ना। अफवाह तो था, लेकिन क्या था, ये बात सही था। उस राइफल का नाम क्या था, इनफील्ड राइफल। ठीक है ना। उसको भरने के पहले दांत से कट करना पड़ता था, काटना पड़ता था, तब उसको फिर करना पड़ता था। तो भाई हिंदू जो थे गाय को भाई पवित्र को मानते हैं, मुस्लिम जो है सुअर से वो करते हैं। तो इस वजह से सबने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। और यही कारण बन गया, इससे तत्कालीन कारण बन गया कौन सा, आपका 1857 के विद्रोह का। बाकी जितने भी कारण बताएं वो सब अलग अलग कारण थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक। और एक अंग्रेजी मतलब लेखक था, वो इनके इस विद्रोह के बारे में मतलब लिखता, वो बोला कि इनका कोई एक योग्य नेता नहीं था, नहीं तो हमारी सत्ता यहीं पर खत्म था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात था। क्योंकि ये जो विद्रोह था वो संगठित नहीं था। यस, संगठित ठीक है ना। वो कोई नेतृत्व तो कोई नहीं दे पाया। सबने क्या किया, अपने अपने हितों के लिए, फायदे के लिए ये विद्रोह किया था। ठीक है ना। तो ये बात सही है कि अगर इनमें एकता रहता, नेतृत्व करता कोई रहता, ठीक है ना, तो ये विद्रोह सफल हो गया होता। ठीक है ना। और इसके अलावा विद्रोहियों के पास लड़ने के लिए क्या थे, तलवार और भाले थे। तलवार वाले थे, और इनके पास आधुनिक हथियारों से लोग लैस थे। यस सर। ठीक है ना। तो ये सब भी कारण था। बहुत सारे लोगों ने मुखबरी कर दिया, यस सर। यानी कि मिल गया अंग्रेजों से। उसमें बहुत सारे रियासत थे, यस सर। जैसे आपके पटियाला के, हैदराबाद के, ठीक है ना, सिंधिया थे। यस सर। ठीक है ना। ये सब मिल गया पहले से, किससे, अंग्रेजों से। सूचना दे देते थे, जहाँ भी होता था वो पहले सूचना मिल जाता था, तो दबाने में भी हाँ, मदद करते थे। वो विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। ठीक है। सब पढ़ा है ना सब लोगों ने। यस सर। अब नहीं पढ़ा, क्यों पढ़ा होगा ना, सबने तो पढ़ा है, आए नहीं थे सब। चलो पढ़, पढ़ाई गई है। हाँ सर पढ़ाए होंगे, आप लोग नहीं आए होंगे। हाँ नहीं, वैसे ज्वाइन नहीं किए थे सर, आगे लोग तो पढ़े हैं ना। पढ़ना, ठीक है ना, टाइम रहेगा तो आगे चलकर कुछ चीज़ें और बता दिया जाएगा। ठीक है ना। पहले जो पढ़ाया उसको पहले सब लोग कमांड कर लो उस पर। ठीक है ना। उस पर धीरे धीरे करके अब समझ में चीज़ें आ रही है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, चलो क्रिप्स मिशन कर लेते हैं। कब आया था? 23 मार्च 1942। 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। पहले लिख लो, फिर हम समझाएंगे। ठीक है ना। लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कब स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1939। पूरा बताओ। 1939। 1 सितंबर 1930। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की
मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, कितने लोग समझ रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा एरिया? मानो भारत है। यस सर। कौन से एरिया में? वेरी गुड ना, इधर वाले जो एरिया है ना, यस सर। ये हम लोग मान लो बांग्लादेश है। बांग्लादेश। इसके बाद सब देश है ना, यस सर। जो लोग आसियान के मेंबर हैं, ठीक है ना, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक है ना, ब्रुनोई, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके दक्षिण पूर्व एशिया वाले देश है। यानी कि जापानी आक्रमण कहाँ तक पहुँच गया? इधर तक पहुँच गया। यानी कि अब भारत में प्रवेश करने ही वाला, ठीक है ना, किधर है? साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानी खतरा मंडरा रहा था। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया पर जापानी खतरा मंडरा रहा था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अगला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति, ऐसे लिखना रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल यानी कि दोनों लोगों का नाम याद रखना सब। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ये कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। हाँ, ठीक है ना। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बनाया कि फिर डैश करके लिखिएगा, इसी में दबाव बनाया कि किसी भी स्थिति में भारत से समझौता करे, ताकि जापान के विरुद्ध भारतीयों का सहयोग लिया जा सके। सर, इस समय आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं, अभी वो म्यांमार वाला हिस्सा अपने क्षेत्र में करेंगे। हाँ, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। अब ये कर लेंगे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर हम लोग कर लेंगे मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा, और फिर बेबल प्लान, और इसी के साथ साथ हम लोग आज़ाद हिंद फौज, ठीक, और फिर कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, फिर भारत आज़ाद। तो यहीं तक आपका रहेगा। फिर बाकी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो जनजातीय आंदोलन, ट्राइब्स मूवमेंट, यस सर, और पीजेंट मूवमेंट, ये सब कर लेंगे मेन चीज़ें। ठीक, सब आगे चर्चिल ने, पैराग्राफ चेंज करके, चर्चिल ने इसी आधार पर मार्च 1942 ईस्वी में 1942
हाँ 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन की घोषणा की, यानी कि जब इन पर प्रेशर बनने लगा तो किसने प्रेशर बनाया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कि भाई आप इसे समझौता करो, क्योंकि जापानी कहाँ तक आ गए थे? दक्षिण पूर्व एशिया तक ये लोग पहुँच चुके थे, ठीक है ना। तो इस समय तक अमेरिका पावरफुल हो चुका था, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही ये हो चुका था पावरफुल, इसमें आते आते और भी पावरफुल हो गया, ठीक है ना। और जब युद्ध खत्म होगा तो दो शक्तिशाली देश कौन कौन से? एक अमेरिका और एक रशिया। ब्रिटेन अब उसके जो चीज़ें थी शक्तिशाली वो सब खत्म हो गया। ये दो पावरफुल राष्ट्र हो गए, अमेरिका दूसरा रशिया, ठीक है ना। अगला पॉइंट 22 मार्च हाँ 1942 ईस्वी में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टेफर्ड क्रिप्स नाम है व्यक्ति का, इन्हीं की अध्यक्षता में 22 मार्च 1942 ईस्वी में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया, ठीक है ना। भारत भेजा गया, हाँ क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। तो 22 मार्च 1942 ईस्वी को ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन भारत आ गया, ठीक है। अब इन्होंने एक प्रस्ताव प्रपोजल को प्रेजेंट किया भारतीयों के सामने, प्रपोजल दिया कि भाई हम क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उस प्रपोजल में क्या क्या बातें थी उसको हम लोग को लिखना है। तो लिखिए, इस कमीशन ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस कमीशन ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। अब जितना भी आपके मिशन होगा, ठीक है ना, या योजना होगा, सबके पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इसमें क्या क्या बोला गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बेबल योजना, ठीक है ना, और फिर कैबिनेट मिशन और फिर माउंटबेटन प्लान, सब में क्या क्या था, मेन चीज़ें सब ध्यान रखना है सब लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन बना लेते हैं उसी में से, स्टेटमेंट से, किसमें क्या है स्टेटमेंट, प्रपोजल रखा है, स्टेटमेंट दिया गया, ये ध्यान रखना है। सबको अच्छे से इसको तैयार कर लेना सब लोग को, ठीक है ना। पहला, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, मतलब अभी नहीं दे रहे हैं, दिया जाएगा आफ्टर वार, ठीक है ना। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट सब लोग समझ रहे हैं ना कि स्वतंत्र मतलब राज्य का स्थापना, यानी कि कुछ मामले ब्रिटिश सरकार के पास होंगे और कुछ चीज़ें भारत को सौंप दिया जाएगा, पूरा नहीं दिया जाएगा, कुछ मतलब जैसे कि और सब जगह पर शासन था, ठीक है ना। ये शुरू से ही हो रहा था डोमिनियन स्टेट का मामला, लेकिन जब डोमिनियन स्टेट भी नहीं दिए तो हमने क्या डिमांड किया, पूर्ण स्वराज्य का। कौन सा अधिवेशन में? 1929 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमने बोला कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डिमांड हम लोग करने लगे, हमें सिर्फ अधिराज से नहीं चलेगा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि देंगे, लेकिन कब देंगे? आफ्टर द वार देंगे, अभी नहीं देंगे। क्या? वो भी डोमिनियन स्टेट देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान के, युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु, युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान
हाँ, निर्मात्री परिषद संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। यानी कि संविधान निर्माण हेतु एक परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है ना, जो लोग संविधान बनाएंगे। अभी नहीं किया जाएगा, आफ्टर द वार किया जाएगा, ठीक है ना, कॉमा करके, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मामला था, अभी लोग कह रहे हैं कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक, संविधान बनाने के लिए निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसलिए ब्रिटिश प्रांत तथा रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन जो रियासत की तरफ से होंगे वो जो राजा होगा वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, ये कहा जा रहा है। यानी कि वो चुनकर नहीं आएंगे, वो राजा जिसको बोलेगा उसको भेजा जाएगा। यहाँ पर मेंशन करना, तो यहीं पे लिखिए, जो हमने लिखा है रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, वहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, शासकों द्वारा नामांकित होंगे, यानी कि नॉमिनेटेड होंगे, यानी कि शासक जिसको बोलेंगे उन्हीं को उसमें शामिल किया जाएगा, ऐसे नहीं लाया जाएगा। समझ रहे हैं ना। पैराग्राफ चेंज करके, जो प्रांत सहमत नहीं होंगे, कितने प्रांत थे, हैं? 3 प्रांत जो थे वो सहमत नहीं थे, जूनागढ़, हैदराबाद, वो तो रियासत था ना, हम प्रांत की बात कर रहे हैं। अभी तो पढ़ा है, इसके पहले तो प्रांत पढ़ा है ना। कितने कुल प्रांत, 11 प्रांत। कांग्रेस की सरकार कहाँ बनी, 7 जगह। कहाँ संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा में, मद्रास, बिहार। कहाँ पर बहुमत से कुछ सीटें कम रह गया था, बंगाल, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ पर पूर्ण बहुमत से कुछ सीटें कम रह गई। बॉम्बे में। कहाँ रह गई थी, बॉम्बे में। 5 जगह पर तो पूर्ण पोल मेजोरिटी मिला था इनको, एक जगह पर बम्बई में कुछ सीटें कम रह गई। कितनी सीटें, 2 सीटें। कितनी, 2 सीटें। यानी कि 6 जगह स्टार्टिंग में ये लोग सरकार बनाते हैं, बाकी आगे चलकर 2 जगह और सरकार बनाते हैं ना। कहाँ पंजाब में बनाते हैं। पंजाब बंगाल में तो बनाते ही नहीं है, ये तो याद रखना है। पंजाब बंगाल में कौन, मुस्लिम लीग और अलग पार्टी थी, एक कृषक प्रजा पार्टी थी। कहाँ पर, बंगाल में। और पंजाब में यूनिस्ट पार्टी करके थी, ठीक है ना, तो उनका सरकार बनता है, ठीक है ना। और एक सिंध में भी इनका सरकार नहीं बनता, यानी कि 3 जगह पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी आपके 8 जगह थी, 8 3 11 होंगे ना प्रांत कुल। तो प्रांत अलग है, प्रिंसली स्टेट अलग है। प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या, जो राजा महाराजा, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ऐसे ही और भी बहुत सारे थे। तो बाद में तो यही 3 बसते हैं ना। जब भारत आज़ाद हुआ तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि इसको एक कर दिया ना सबको, बहुत सारे रियासत मान गए। तो मेंस से बना, यूपी के उसमें मेंस में आया हुआ है इनका क्वेश्चन कि उन्होंने कैसे इसको एक किया रियासतों को। बहुत बड़ा योगदान रहता है किसका, वल्लभ भाई पटेल का। तो सब तो कह रहे थे हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, सब अपना मन का कर रहे थे। तो 3 बच जाते हैं लास्ट में, यही जूनागढ़, हैदराबाद और आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना।
तो ये सब नहीं मानते, तो बाद में इनको जो उससे वो करके फिर इसमें वो किया जाता है, चीज़ों को शामिल किया जाता है, बाद में बताएंगे, ठीक है। जो प्रांत सहमत नहीं होंगे उन्हें अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रांत सहमत नहीं है कि मैं इसमें भागी नहीं होंगे, तो वो ब्रिटेन से अलग से समझौता कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि यहीं पर एक अलग राष्ट्र का मामला वो हो गया कि अलग से अपना करके अपना आप वो कर सकते हैं। इन्होंने एक इसी में क्रिप्स मिशन में इस प्रस्ताव को कर दिया। पाकिस्तान वाला मामला इस पर उन्होंने कर दिया कि अलग आप करके हमसे समझौता करके कर सकते, संविधान बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान सभा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखेगी। भारतीय संविधान सभा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखेगी। यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है ना, उनका संविधान सभा अच्छे से ध्यान रखेगी जब संविधान बनेगा तो, ठीक है ना। ये बातें इस मिशन में था, किसमें? क्रिप्स मिशन में। ये सब प्रपोजल को याद रखना है कि क्या क्या इसमें था। कह रहे हैं डोमिनियन स्टेट देंगे, लेकिन कब देंगे? बाद में, आफ्टर द वार। संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन कब होगा? आफ्टर द वार होगा। और इसमें ब्रिटिश प्रांत के लोग शामिल होंगे और रियासतों के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रियासतों के कौन प्रमुख होगा? राजा क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा, नामांकित करेगा। अगर कोई प्रांत सहमत नहीं है तो वो अलग से समझौता कर सकता है, किससे? ब्रिटिश से। यानी कि अलग इन्होंने एक राष्ट्र का यहीं पर वो दे दिया, किसमें? तो क्रिप्स मिशन में। क्लियर है? समझ रहे सब लोग? अब क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था, प्रपोजल था, सभी ने रिजेक्ट कर दिया, सभी पार्टी ने, ठीक है ना। बोला कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। लिखिए अगला पॉइंट, भारत के सभी दलों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। हाँ, अस्वीकृत कर दिया। ठीक है। अब सबने क्या क्या अपना बताया। कांग्रेस ने क्या बोला, क्यों रिजेक्ट किया, मुस्लिम ने क्यों रिजेक्ट किया। ये मेन तो ये दो पार्टी, बाकी और भी छोटी मोटी सब पार्टियां, लेकिन मेन कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो अब कांग्रेस क्यों रिजेक्ट किया तो बोलती है, तो अगला पॉइंट लिखना है। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों का विरोध किया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों का विरोध किया क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर क्या दिया जा रहा था? डोमिनियन स्टेट दिया जा रहा था। के स्थान पर डोमिनियन स्टेट देने स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट ही देने कॉमा करके इसी में लिखना है, प्रांतों को भारतीय संघ से अब कांग्रेस ने किस किस बातों को लेकर इसको अनएक्सेप्ट कर दिया तो बता रहे हैं। तो पहला तो इन्होंने बोला कि हमें कि क्या कर रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर क्या दे रहे हैं? डोमिनियन स्टेट दे रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि प्रांतों को पृथक कर दे रहे हैं कि हमें पृथक कर लो और हमसे समझौता कर लो। ये भी गलत है।
क्योंकि एक अलग राष्ट्र का मामला आ जाएगा। और फिर क्या कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मनोनीत कर रहे हैं। ये कहाँ के, रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं कि राजा जो कहेगा उसको भेज दिया जाएगा। तो ये भी तो गलत है ना, ठीक है ना। राजा क्या करेगा, अपना जो उसके चाहते होंगे उन लोगों को वहाँ पर भेज देगा, ठीक है ना। या फिर यही राजा लोग को मतलब दोष देकर अपना काम करवा लेंगे, ठीक है ना। फिर कमल के प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार देने, प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार देने तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के स्थान पर मनोनीत करने के प्रस्ताव थे। अब इसमें तीनों पॉइंट सब लोग बताओ, समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ो सब लोग। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का स्थान पर मनोनीत करने का प्रस्ताव थे, ठीक है ना। यानी कि कांग्रेस ने जो इसको रिजेक्ट किया, किस लिए किया, तो भाई इन्होंने क्या कर रहे थे, इन लोग पूर्ण स्वराज कर रहे थे, क्योंकि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए मान रहे थे। अब क्या दे रहे थे लोग। दूसरा, प्रांत तो क्या कर रहे थे कि अलग पृथक कर दिया जा रहा था संघ से, ठीक है ना, और कह रहे थे आके हमसे समझौता आप कर सकते हो। तीसरा क्या था, तीसरा जो देशी रियासत थे वो कह रहे कि निर्वाचित नहीं होंगे, क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो इसके वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, किसने, कांग्रेस। अगला पॉइंट, मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि वह पृथक पाकिस्तान से कम के लिए तैयार नहीं थे। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया क्योंकि वह पृथक पाकिस्तान से कम के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि पृथक पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान से कम के लिए तैयार नहीं थे। अभी हम सेंटेंस बता दे रहे हैं। पाकिस्तान के मतलब पृथकीकरण के अलावा अगर कोई हाँ, तो हम नहीं मानेंगे। यानी कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, इसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान। यानी कि उससे कम हमको नहीं चाहिए। और यही जवाहरलाल नेहरू जी की भी समझ रहे हैं सब लोग, इस सेंटेंस समझ रहे हैं सब लोग। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब ये है, मुस्लिम लीग कह रही है कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, यानी कि पाकिस्तान चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो वही सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक है ना। उससे कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कह रहा है ना कि पृथक होगा, पृथक तो होगा, लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की। अंग्रेज ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान से कम कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, एक अलग राष्ट्र चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने इस बात को लेकर इसको रिजेक्ट कर दिया है, इस प्रस्ताव को। क्लियर है? अब गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया, इसे क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक बोला। लिखिए, गांधी जी ने इसे उत्तर तिथिये, लिख लेंगे कि लिख दें, लिख लेंगे, लिख दें। उत्तर तिथिये चेक का इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, लिख लेना। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथिये चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। और इंग्लिश वाला भी लिखना सेंटेंस।
बाद में किसी विद्वान ने, इसी में सेंटेंस में लिखना है, बाद में किसी विद्वान ने इसमें दिवालिया बैंक जोड़ दिया। किसी विद्वान ने दिवालिया बैंक जोड़ दिया। इसमें जवाहरलाल नेहरू लिखा है। हाँ, वो कहीं कहीं लिखा है, लेकिन उसमें इसलिए हमने इसको कंफ्यूजन नहीं होने से उसको लिखा दिया। किसी किताब में दे दिया है वो जवाहरलाल नेहरू का नाम। विद्वान ने क्या जोड़ दिया? दिवालिया बैंक। तो पोस्ट डेटेड चेक समझ रहे हैं ना सब लोग? यानी कि ऐसा प्रस्ताव है जो अब क्या हो चुका है, पोस्ट डेटेड हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है, इसमें कोई फायदा नहीं है इसमें। यानी कि जो चेक होता है अगर उसका डेट निकल गया तो क्या हो जाएगा, कोई काम का नहीं। तो उसे गांधी जी ने ही बोला कि अब कोई काम का हमारा नहीं है। कौन? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भी फेलियर हो गया। अब जब ये फेल हो गया तो भारत में क्या हो गया कि जापान कहाँ तक आ गया, साउथ ईस्ट एशिया तक आ गया। सब लोग घबराने लगे कि ऐसा ना हो कि अब अभी तक तो ब्रिटेन के हम लोग गुलाम थे, अब यहाँ के जापान शासन करने लगे, ठीक है ना। तो सब लोगों ने ये निश्चित किया कि अब हम लोग एक आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, खाने की चीज़ें की कमी हो गई थी, लोग परेशान थे और ये भी भय था, डर था कि अभी तक तो ब्रिटेन शासन कर रहा था यहाँ पर, अब जापान आके यहाँ शासन करेगा, जर्मनी आके शासन करेगा। क्योंकि वो लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, हर जगह जीत रहे थे। कौन? जापान और जर्मनी, जो दूसरे पक्ष में थे सब। समझ रहे ना सब लोग, ठीक है ना। तो अगला भारत छोड़ो आंदोलन। एक दो लाइन सब में छोड़ना है सब लोग को, ठीक है ना। जैसे नोट्स बना रहे हैं तो 2-3 लाइन छोड़कर टॉपिक करना है कि कुछ भी और भी चीज़ें, बहुत वैसे हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मिलेगा तो उसमें ऐड करते जाना है। ये भी 1942 में ही हुआ था ना। तो मार्च का बात है, ये कब का बात है? अगस्त का। कब है? अगस्त का। कुछ सेंटेंस लिखो, पॉइंट लिखो, फिर इसमें हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। लिखिए, गांधी जी क्रिप्स मिशन के बाद, क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद, लिख लीजिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद एक बड़ा आंदोलन चाहते थे, एक बड़ा आंदोलन चाहते थे। पैराग्राफ चेंज करके आप लोग जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि दूर जाना है, हैं? आप लोग तो बोला रहा है पहली क्लास मेरी कर रहे हैं ना, तो उन लोग पहले भी किए थे, हैं? नहीं किए थे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। और आगे बैठना चाहिए, इतना पीछे क्यों बैठ गए जाके? जाना तो जा सकते, जाइए। हाँ? गांधी जी का मानना था कि यदि हमें जापानी आक्रमण से, यानी कि जापान के आक्रमण से, गांधी जी का मानना था कि यदि हमें जापानी आक्रमण से बचना है तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। बचना है तो
बचना है तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। हमने पहले ही बताया कि भाई ये भाई हो गया था कि जापानी आ जाएंगे, पता चला कि अभी तक तो ये लोग शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, अब ये लोग हार जाएंगे तो ये लोग शासन करने लगेंगे, ठीक ना। तो इनसे बचना है तो इनको मजबूर करना पड़ेगा कि भारत तुम लोग छोड़ कर चले जाओ, ठीक है ना। किसको? अंग्रेजों को, ठीक है। देखिए सर, इस सोच के पीछे क्या रणनीति है? इस सोच के पीछे क्या रणनीति? इस सोच के पीछे तो बता तो रहे हैं ना कि कमजोर हो जाता अगर अंग्रेज चले जाते तो नहीं ज़्यादा कुछ सीधा कब्जा कर लेते हैं। अभी तक तो मान लो कि वो शासन कर रहे थे, ठीक है ना, अब ये शासन करने लगेंगे, तो जब ये चले जाएंगे तो अपने जापानीज का मेन उद्देश्य ही था ब्रिटेन को हराना। हाँ, ब्रिटेन को हराना। तो उसमें भारत का कोई उद्देश्य था नहीं। अभी अगर भारत में आते ब्रिटेन को यहाँ पर हराते तो फिर भारत ये तो कहा जा रहा था ना, लेकिन हमें क्या पता कि वो क्या करते हैं। यस सर, ये भी तो होना था ना, हमें क्या पता कि क्या। अब ब्रिटिश जब यहाँ पर आए तो क्या नारा दिए? नारा क्या दिए बताओ? जब नारा क्या था जब यहाँ पर आते हैं व्यापार करने के लिए ब्रिटेन वाले? हैं? नहीं सर, उनका वो नारा था, हाँ बोलो, सही बोल व्यापार था। व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार नारा देते हैं ना। यस सर, नॉट ए टेरिटरी ओनली फॉर ट्रेड। यस सर, यानी कि हम लोग ऑक्युपाई नहीं करेंगे, यस सर, हम लोग सिर्फ व्यापार करेंगे। और क्या करते हैं? व्यापार तो करते करते यहाँ पर ऑक्युपाई कर लेते हैं, कर लेते हैं ना जी। यस सर, अभी भी क्या पता कि जापान क्या करेगा, यस सर, ठीक है ना। अब हमें तो सहयोग कर रहा है, ठीक है ना, उधर सुभाष चंद्र बोस को सहयोग कर रहा है, यस सर, लेकिन क्या पता कि आके वो भी शासन करने लगा था हमारे ऊपर। वही कहा जा रहा है कि जब ये ब्रिटेन रहेगा नहीं तो अपने आप वो लोग वापस चले जाएंगे, तो हम लोग अपना जैसा भी रहेगा वो हम लोग अपने में लड़ मड़ के अपना कर लेंगे, शासन चला लेंगे। तो ये गांधी स्टेटमेंट देते हैं कि जैसा भी है अराजकता होने दो, हम लोग अपना रह लेंगे जैसे भी, आप यहाँ से चले जाओ छोड़कर जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। अगला, गांधी जी ने यह भी कहा था कि गांधी जी ने यह भी कहा था कि जापानियों एवं हमारी, गांधी जी ने यह भी कहा था कि जापानियों एवं हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वे भारत की ओर इसलिए बढ़ रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता है। कौन सी सत्ता है? ब्रिटिश सत्ता है उनकी। हाँ, बढ़ रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता है, यानी कि ब्रिटिश शासन कर रही है ना यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं गांधी जी कि भाई हमारी और जापान के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कौन सत्ता है? ब्रिटिश लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। यदि भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति हो जाती है तो जापानी आक्रमण का खतरा भी टल जाएगा। जापानी आक्रमण का खतरा भी टल जाएगा। यहां तक क्लियर है सब लोग को? अब कुछ लोग चाह रहे थे कि आंदोलन न हो। उसमें से जो नेता थे सी राजगोपालाचारी और भी उनके सपोर्टर थे, वो लोग चाह रहे थे कि आंदोलन छेड़ना भी सही नहीं है, इससे ब्रिटेन कमजोर पड़ेगा और नुकसान हम लोग को होगा, ये सोच रहे थे, ठीक है ना। तो गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आप लोग तैयार नहीं होंगे तो मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट देते, वो स्टेटमेंट याद रखना है। लिखिए, गांधी जी एक बड़ा आंदोलन चाहते थे, लेकिन
सी राजगोपालाचारी गांधी जी बड़ा आंदोलन चाहते थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता आंदोलन के विरोधी थे। कांग्रेस के कुछ नेता आंदोलन के विरोधी थे। अब क्यों विरोधी थे, क्या मानना था इनका, ठीक है ना, कोई जो बताया तो उसको लिख लीजिए। सर ये लोग नरम दल के नेता थे ना, श्री राजगोपालाचारी। तो नरम दल तो इस समय वैसे गांधी जी भी तो नरम दल ही आ जाएंगे ना, लेकिन इनकी सोच जो थी वो नरम दल की थी, जो कि राजगोपालाचारी नरम दल के ही प्रखर नेता थे। जैसे मेन तो नरम दल वाला मामला आप लोग का, जब आप लोग कांग्रेस का स्थापना पड़े हुए तब, ठीक है ना, उस समय जो नरम दल और गरम दल था मामला, सोच तो यही होगी। हाँ सोच यही था कि वही कमजोर पड़ेगी। यस सर। हाँ, तो इसलिए इनको नुकसान, ब्रिटिश सत्ता में इनका विश्वास भी था। हाँ विश्वास भी था कि भाई कि यही लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग का वो तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जब कांग्रेस का स्थापना में पढ़ा होगा, ये लोग क्या करते थे, मेमोरेंडम देते थे, पढ़ा था ना कांग्रेस का स्थापना सब यस सर। नहीं पढ़ा है, यस सर। पढ़े हो इधर कांग्रेस का स्थापना सब पढ़े हो ना, उसी में थे ना, दो ग्रुप था, एक गरम दल एक नरम दल। तो नरम दल लोग क्या करते थे पता, वो कांग्रेसी सत्ता में विश्वास रखते थे, वो अपनी मांगों वेरी गुड, और याचिका देते थे, और क्या करते थे, निवेदन करते थे, यही सब करते थे। हाँ, और ये लोग क्या करते थे गरम दल वाले, ये लोग कहते थे स्वराज चाहिए, क्या चाहिए, स्वराज की मांग, यानी कि अपना शासन हो, उसकी बात करते थे। तो दोनों के विचारधारा में क्या होता था, अंतर था और विरोध होता था, ठीक है ना। ये अंग्रेजी सत्ता में विश्वास रखते थे, उनका विश्वास नहीं था। हाँ, उनका विश्वास नहीं था। वो कहते थे कि खुद का शासन होना चाहिए भारतीयों का। वो लोग कहते थे नहीं, अब इतना ज़्यादा परिपक्वता हमारे अंदर नहीं आई है कि हम लोग शासन व्यवस्था चला सके। अंग्रेज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत हम लोग को भागीदारी देते रहे, उतने में संतुष्ट थे। कौन, नरम दल वाले पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है ना, क्लियर है। अब लिखिए अगला पॉइंट। इनका मानना था कि ऐसा आंदोलन करने से ब्रिटिश शक्ति कमजोर पड़ेगी, तथा जर्मनी एवं इटली को अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग मिलेगा। जर्मनी एवं इटली को अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग मिलेगा। तो ये मानना था इनका, जो सी राजगोपालाचारी थे और कांग्रेस के जो कुछ लीडर थे, तो इसलिए कह रहे थे कि आंदोलन सही नहीं है अभी करना, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट सब लोग याद रखिएगा। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने कांग्रेस को, पीछे में क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि मेरे संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं करना, किया गया लिखना, प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मेरे संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से ही, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में शुरू कर लेना, मैं देश की बालू से ही, बालू समझते हैं ना सब लोग, देश के बालू से ही
कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो पूछ लेगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान ये स्टेटमेंट दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या ये स्टेटमेंट है किसका? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू का, वल्लभ भाई पटेल का, गांधी जी का, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबके लिए आप लोगों को तैयार रहना कि कब, किस आंदोलन के दौरान दिया, किसका स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये सब याद रखना है। क्लियर है? चौदह जुलाई 1942 ईस्वी को अब एक बैठक हो रहा है। कहाँ पर? वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है ना, ने वर्धा, हाँ, कार्य समिति ने वर्धा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र। वर्धा की अपनी बैठक में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी, जिसमें गांधी जी को आंदोलन छेड़ने के लिए, इसमें गांधी जी को आंदोलन छेड़ने के लिए अधिकृत किया गया। गांधी जी को आंदोलन छेड़ने के लिए अधिकृत किया गया, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन होगा, ठीक है ना। और इसी समय कौन सा नारा गांधी जी ने दिया था? करो या मरो। यानी कि अब कह रहे हैं, अभी तक कह रहे थे अहिंसा की बात कर रहे थे ना, अब कह रहे हैं या तो हम लोग भारत को आज़ाद कराएंगे या उसके प्रयास में अपनी जान दे देंगे, ठीक है ना। क्लियर है? 8 अगस्त, अगला पॉइंट, 1942 ईस्वी को इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, जो प्रस्ताव इसमें स्वीकृति दी गई, इसके अनुमोदन के लिए, अप्रूवल के लिए, है ना, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, एक जगह था बंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। इस बैठक को इसी लाइन में लिखना है, चेंज नहीं करना पड़ा। इस बैठक को जनता का अपार समर्थन मिला, जनता का अपार समर्थन मिला, यानी कि खूब जनता सब आ गई इसमें। समय जब हुआ यहाँ पर ना ग्वालियर टैंक में, ढेरों जनता यहाँ पर इकट्ठा हो गई और तैयार थी कि हम लोग को आंदोलन करना है ना। और अगर आप चेंज करते इसी सभा में गांधी जी ने अपना प्रख्यात भाषण
इसी सभा में गांधी जी ने अपना प्रख्यात भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, दोनों डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त और 14 जुलाई वर्धा में स्वीकृत किया जाता है, और यहाँ पर इसको एक तरह से अप्रूव कर दिया जाता है किसमें, 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को सभी जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। एक ऑपरेशन ये लोग चलाते हैं, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी नेता थे मेन सबको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी को कहाँ डाला जाता है, आगा खां जेल में, कहाँ पर, आगा खां जेल में डाल दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, हजारीबाग कहाँ पर है, किस राज्य में है, झारखंड में, वेरी गुड, झारखंड में, पहले कहाँ था, बिहार में, अब कहाँ चला गया, झारखंड में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, ये कहाँ पर है, पटना में, बिहार में। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर एक किला है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, वहीं जिला, वहीं पर जेल है, उसमें डाल दिया गया। और भी बड़े बड़े नेता को सबको जेल में डाल दिया गया। क्लियर है, समझ चलो। तो अब ये भी पूछ लेता है कि किसको कहाँ कहाँ किस किस जेल में रखा गया था, अलग अलग जेल में रखे। हाँ, क्योंकि सब थे तो सबको भाई एक जगह ना रहे कि राज्य में, सबको अलग अलग राज्य में कर दिया गया, बंदी बनाकर डाल दिया गया, जो जहाँ कर रहे थे अपना, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर, जयप्रकाश नारायण क्या हो गया, जेल से भाग गए, और फिर अंडरग्राउंड होकर, भूमिगत होकर आंदोलन में क्या किया, आगे बढ़ाया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से नेता थे जो जेल से फरार हो गए, तो जयप्रकाश नारायण, कहाँ पे, तो हजारीबाग जेल से। इसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। कौन कौन सी महिलाएं थी, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनी थी, और राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। यही लोग, ये सब लोग थे ना। आगे सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला बोला जाता है। क्या बोलता है, भारत की कोकिला बोला जाता है। चलिए आगे। गांधी जी ने अपना प्रख्यात भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस सरकार के उस किसी प्रस्ताव को, कांग्रेस सरकार के उस किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी, उस किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी जो पूर्ण स्वराज से कम होगा। ठीक है ना, यानी कि हमें अब इनको भी पूर्ण स्वराज से कम नहीं चाहिए, हम लोग को भी, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, स्वीकार नहीं करेगी, हाँ, स्वीकार नहीं करेगी जो पूर्ण स्वराज से कम होगा। स्वीकार नहीं करेगी लिखना, ठीक है ना, नहीं करेगी जो पूर्ण स्वराज से कम होगा। उन्होंने कहा कि, फिर से पैराग्राफ चेंज करके, किसने, गांधी जी ने कहा कि, डैश करके फिर लिखिएगा, उन्होंने कहा कि, डैश करके पैराग्राफ चेंज करके, एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जिसे आप, एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जिसे आप अपने हृदय में अंकित करें, अपने हृदय में अंकित करें और अपनी सांस द्वारा व्यक्त करें, हृदय में अंकित करें और अपनी सांस द्वारा व्यक्त करें। यह मंत्र है क्या, करो या मरो। सिंगल मिनट कॉमा लिखिएगा, यह मंत्र है करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है ना। या तो हम लोग आजाद कराने के प्रयास में
आजाद कराएंगे ऐश के प्रयास से अपनी जान, ठीक है ना। अब इसको स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा है, उसका मतलब समझ लेता है। गांधी जी ने, अगला पॉइंट फिर से, अपने इस भाषण में, गांधी जी ने अपने भाषण में सभी वर्गों के लिए निम्न निर्देश दिए थे। सभी वर्गों के लिए निम्न निर्देश दिए। तब क्या क्या कह रहे हैं लोगों से कि क्या क्या करना है, किसका उल्लंघन करना, क्या करना, वो बताना। निम्न निर्देश दिए थे। इसमें भी अलग अलग पैरा में करके लिखना सब। पहला इसमें लिखिएगा या स्टार बना के, जैसे बना के ऐसे लिखिए। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें। कह रहे हैं ये कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कॉमा करके वे अपनी निष्ठा कांग्रेस के प्रति बनाए रखें, यानी कि कांग्रेस का समर्थन करें, ठीक है ना। अपनी निष्ठा कांग्रेस के प्रति बनाए रखें। कह रहे कि नौकरी नहीं छोड़िए, लेकिन अपनी निष्ठा यानी कि समर्थन कांग्रेस को देते रहिए, ठीक है ना। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। अगला पॉइंट, छात्र पढ़ाई तभी छोड़े, छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब वे स्वतंत्रता तक, छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब वे स्वतंत्रता तक इस पर बने रहें। इस पर बने यानी कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगा तब तक आपको भाई इस पे बने रहना है, इस पे सहयोग करना, ठीक है ना। तभी छोड़े, नहीं तो नहीं छोड़े, ठीक है ना। देशी रियासतों के शासक, अब रियासतों के शासकों के लिए भी बोलते हैं कि भाई आप लोगों को क्या करना है, यानी कि जनता के संप्रभुता को स्वीकार कर लो, ठीक है ना। यानी कि जनता जो करी, अब राजतंत्र ये सब क्या हो रहा है, खत्म होगा, ठीक है ना। तो जनता की संप्रभुता को स्वीकार करो, ठीक है ना। देशी रियासतों के शासक प्रजा की संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी बोलते हैं। फिर से बोले, हाँ, देशी रियासतों के शासक प्रजा की संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब समझ रहे हैं ना सब लोग। यस सर। यानी कि एक तरह से स्वतंत्रता, फ्रीडम मिले, वो मिले, ठीक है ना। संप्रभुता को स्वीकार करें, वह प्रजा से सहयोग करें, वह प्रजा से सहयोग करें। किसान सरकार, अगला पॉइंट, किसान सरकार समर्थक, किसान सरकार समर्थक जमींदारों को, किसान सरकार समर्थक जमींदारों को लगान यानी कि कर, टैक्स अदायगी बंद करें। हाँ, अदायगी में समझ रहे हैं, मतलब देना बंद करें। टैक्स नहीं देना है, जो जमींदार सरकार समर्थक हैं उनको टैक्स नहीं देना है। तो इसमें मेन पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट और है लास्ट, जहां नेतृत्व नहीं हो, मतलब जहां कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है आंदोलन का, नहीं हो, वहां प्रत्येक
स्वयं सेवक, प्रत्येक स्वयं सेवक अहिंसक ढंग से, इसमें भी हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ भी ये अहिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक स्वयं सेवक अहिंसक ढंग से अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा, अहिंसक ढंग से अपने विवेक के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये मेन पॉइंट था जो गांधी जी बोल रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसको तो ध्यान में रखना है। सर ये स्टेटमेंट कब दिया था इन्होंने? कौन सा? यही जो कह रही है इसी समय, इसी के दौरान बोल रहे हैं ना, जब 8 अगस्त को सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पर? लेकिन सर 1 अगस्त को नेहरू जी ने कुछ कहा भी था। क्या? वो कहे थे मतलब हम लोग एक ऐसा काम करने जाएंगे जिसमें हमारे हाथ जल सकते हैं, मतलब तलवार की दोनों धारें हमारे ऊपर पड़ सकती हैं। हाँ, ये भी स्टेटमेंट है। 1 अगस्त को बोला था। 1 अगस्त को, वो भी स्टेटमेंट है। हमने बोला था कि बहुत स्टेटमेंट मिलेगा तो सब तो हम नहीं करा पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ कुछ को लिखना है, आप लोग कर लेना, ठीक है ना। अगला 8 अगस्त 1942 को ही, फिर से 8 अगस्त पे अभी हम लोग हैं, ठीक है ना। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लिखना है, रुकिएगा वहां पर, को ही मत लिखिए, को लिखना है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो, का प्रस्ताव किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। किसने किया था? नेहरू जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया। नारा को दिया था सर? नारा दिया था मेहर यूसुफ अली ने, मेहर यूसुफ अली ने। ये पीसेस में आया हुआ, यूपी पीसेस में, तो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और लिखना है इसमें, भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो गांधी जी ने पेश किया, नेहरू जी ने ड्राफ्ट किसने तैयार किया? गांधी जी ने। दोनों अलग क्वेश्चन। भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट गांधी जी ने नेहरू एवं मौलाना आजाद के सहयोग से तैयार किया था तथा प्रस्ताव का समर्थन सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने किया था। सरदार उपाधि किसने दिया था इनको? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली सत्याग्रह कब होता है? 1928 में। कब होता है? 28 में। अगला पॉइंट, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये भी ध्यान में रखना, का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये सब जो क्वेश्चन है जी, जो अभी लिखा है, ये सब पीसीएस में खूब आता है इस तरह के क्वेश्चन।
आईएएस में स्टेटमेंट वाइज जो आपके क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था, ठीक है ना, या इसमें कब इसको पेश किया गया था, क्या अहिंसा की इन्होंने बात किया था कि हिंसा की बात किया था, तो ये सब स्टेटमेंट वाला याद है, ठीक है। तो दोनों का सबको मिला के आप लोग को चलना है, आईएएस वाला भी तीसरा वाला, तो दोनों के भी दोनों हम पॉइंट लिखाते चले जा रहे हैं, जो आ चुका या आ सकता है, ठीक। अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण क्या था, क्यों इसको शुरू किया गया, ये हेडिंग डाल लीजिए पहले, कांग्रेस द्वारा हेडिंग डालिए, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कारण, तो कारण तो कई चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस सर। अभी बताओ पहले फिर हम बताते हैं। हाँ, और कुल मिलाकर सर जापान का युद्ध वाला ये मुद्दा था, अलग राष्ट्र बनाने की जो मांग होती थी, अलग राष्ट्र जो रियासतों को दिया गया था पावर, उसके खिलाफ उसके खिलाफ थे। अलग संविधान बना दिया। और जो प्रतिनिधि थे जो वो भेजते, मनोनीत करके भेजते, ना कि जनता बोले चलती। नहीं तो वो तो रिजेक्ट किया उन्होंने, वो तो रिजेक्ट किया उसको, क्या नाम है, क्रिप्स प्रस्ताव को इसको छेड़ने का कारण क्या था? सर कुल मिलाकर जो पिछली जो घटनाएं थी उनसे भारत के जो नेता थे या फिर भारी असंतुष्टता का, हाँ, असफलता तो था ही था, वो तो था। इसके अलावा क्या कारण था, क्या हो रहा था, क्या घटना घट रही थी? जापान से हाँ। युद्ध था, युद्ध, जापान आ गया था एकदम नजदीक हमारे, ठीक है ना, वो था। उसके अलावा बहुत ज्यादा कीमतें क्या हो गई थी, बढ़ गई, वस्तुओं की कमी हो गई। और भारी इनका कहाँ पर शासन था? बर्मा में। तो इन्होंने क्या किया बर्मा में, बर्मा सब समझ रहे हैं ना, Yes, sir. पता नहीं कौन, म्यांमार। तो बर्मा में इनके जो लोग थे अंग्रेजों के, उनको तो इन्होंने निकाल लिया, और बाकी जो वहाँ के एशिया के लोग थे सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया वहीं पर। कहाँ पर? बर्मा में। अपने लोगों को निकाल लिया कि आक्रमण हो रहा है, और वहाँ के लोग, हमारे लोगों को क्या कर दिया, वहाँ पर छोड़ के भाग आए। तो ऐसा यहाँ भी ना हो, तो उसके लिए बोला कि भाई आप पहले ही चले जाना छोड़कर, ठीक है ना। लिखिए पहला पॉइंट, तो पहला तो हो गया, क्रिप्स मिशन की सफलता ने सिद्ध कर दिया, क्रिप्स मिशन की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज स्वतंत्रता के, क्रिप्स मिशन की सफलता ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं हैं, यानी कि अब स्वतंत्रता ये देना नहीं चाह रहे हैं अभी भी, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन के सफलता सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, युद्ध के कारण बढ़ती कीमत, युद्ध के कारण बढ़ती कीमत, कॉमा कर करके लिखना इसी में, एक ही लाइन में, कीमत, जरूरी वस्तुओं का अभाव, जरूरी वस्तुओं का अभाव, कॉमा करके, सिंचाई, नहरों और परिवहन के साधनों पर, सिंचाई, नहरों और परिवहन के साधनों पर सरकार का, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जापानी भय से, जापान के भय से, फिर से बोलें, जरूरी वस्तुओं का अभाव, सिंचाई, नहरों और परिवहन के साधनों पर सरकार का जापानी भय से किया गया कब्जा, किया गया कब्जा, यानी कि लोग कब्जा कर लिए पूरा, सिंचाई पर, नहरों पर, परिवहन पर, किसने? ब्रिटिश सरकार ने कब्जा, फिर कॉमा करके, मलाया
हाँ, एवं बर्मा में भारतीयों की सुरक्षा बर्मा में भारतीयों की सुरक्षा नहीं करने आदि से उपजा अब अभी लिखो फिर हम समझाते हैं। उपजा असंतोष प्रमुख कारक था। उपजा असंतोष प्रमुख कारक था, यानी कि इस संडे से मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोगों के मन में क्या आ गया कि भाई बर्मा और मलाया में इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को छोड़ दिया मरने के लिए और अपने लोगों को क्या कर दिया, बचा कर ले आए। तो उससे इनके मन में असंतोष आ गया, पैदा हो गया। वही हमने लिखा उपजा, ठीक है ना। उनके मन में क्या आ गया, असंतोष आ गया कि नहीं, अगर नहीं हम लोग छेड़ेंगे तो पता चला हम लोग को भी छोड़कर चले जाएंगे ये लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कारण था इसके स्टार्ट होने में। अब फिर से हेडिंग डालिए, आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रसार। आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रसार। प्रारंभ कब हो जाता है? 14 जुलाई 9 अगस्त को ना, 9 अगस्त को, ठीक है ना। लिखिए आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रसार, है ना। थक गया आप लोग? यस हाँ? यस 2 मिनट और कर लो थोड़ा सा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में 7-8 मिनट हो रहा। 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तीनों डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई, 8 अगस्त और 9 अगस्त आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जीरो आवर। लिखो, ऑपरेशन 0 आवर के तहत ऑपरेशन 0 आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब कहां कहां सबको रखा गया तो हमने पहले ही बता दिया। और इसी आंदोलन के दौरान देश में समानांतर सरकार भी बनी थी, गठित हुई थी। कहां कहां हुआ था? वेरी गुड, बलिया, सतारा और तामलुक मिदनापुर में, ठीक है ना। मतलब 3 जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाया गया था भारतीयों के द्वारा। बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा, ठीक है ना। सतारा में वाईबी चौहान और नाना पाटिल के द्वारा, और मिदनापुर आपका बंगाल में किसके द्वारा? सतीश सावंत के द्वारा ये सरकार गठन किया गया। इन्होंने सारे अधिकार क्या किए? अपने पास कर लिए, और वहाँ के जो कलेक्टर थे उसको वहाँ से भगा दिया, हटा दिया। और एक क्वेश्चन और आता है कि इन तीनों में सबसे लंबी सरकार कौन सी थी?
तो सतारा महाराष्ट्र की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। सबसे लंबे समय तक यहाँ की सरकार रहती है। कब तक रहती है? तो 1944 तक रहती है। हाँ 45 तक रहती है। कब तक रहती है? 45 तक रहती है। ठीक है ना? तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सरकार, उसका नाम भी अलग अलग, सभी सरकार का क्या ना नाम भी है। ठीक है ना? तो वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए गांधी जी को कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, गांधी जी को कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू एवं महादेव देसाई के साथ पुणे के, पुणे कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पुणे के आगा खां पैलेस, पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को किसके साथ? कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और महादेव देसाई के साथ पुणे के आगा खां रखा। कांग्रेस को, अगला पॉइंट, गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया और इसकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई। सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई। तो जब होता था तो ये लोग गैर कानूनी घोषित कर देते थे और अपना कार्रवाई करना शुरू कर देते थे। पहले भी सबने आंदोलन में किया गया था ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अगला पॉइंट है, बांकीपुर जेल, कहां पर है? पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल ब्रैकेट में पटना में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल, कहां पर? तो झारखंड, पहले बिहार अब झारखंड में रखा गया। जयप्रकाश नारायण जेल तोड़कर फरार हो गए। वह भूमिगत होकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू व अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले, कहां पर है? महाराष्ट्र में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू व अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया। इसमें इतना हो गया। फिर से हेडिंग डालना है, आंदोलन की गतिविधियां। आज बता नहीं सकते, हेडिंग डालो, आंदोलन की गतिविधियां। क्लियर है? सब लोग समझ में आ रहा है? आप दोनों लोग को समझ में आया है? रेगुलर आइएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना? गैप करो तो फिर नहीं आएगा। बाकी इधर सब लोग क्लियर है? अब लगभग खत्म होने वाला है ये, ठीक है ना? यानी कि 1947 तक हम लोग आ जाएंगे।
पूरा तैयार कर लो। मॉडर्न इंडिया से 2 क्वेश्चन आता है, वॉइस में चाहे टीचर्स में, ठीक है ना। सर इस आंदोलन में यूनियन पार्टी और पंजाब और मुस्लिम लीग के भाग हुए क्या? हाँ, सब विरोध करते हैं, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे कौन कौन विरोध करते हैं।